अगर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब जब सीजन चेंज होता है, जब ये मानसून का सीजन आता है बारिशों में, उसके अलावा भी आपको एवरी ईयर या पूरा साल भी आपको हेयर फॉल होता रहता है। यहाँ से आपका स्कैल्प दिखने लग गया है, बालों में जान सी नहीं है, बाल बिल्कुल रूखे से हो गए हैं, आपको ये नहीं समझ आता कि आप क्या हेयर केयर रूटीन फॉलो करो जिससे आपके एक हेल्दी और शाइनी हेयर हो जाए। भाई आप लोगों को पता होगा, स्किन के साथ साथ लड़कियों की शान होते हैं उनके बाल। तो अगर आपको आज बालों के बारे में बात करनी है तो आप सही जगह पे आए हो। हम होम रेमेडीज के थ्रू आपके हेयर केयर आपको बताने वाली हूँ मैं। आपको कोई महंगे शैम्पू, सीरम या कोई ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे शैम्पू, सीरम और ऑयल अवेलेबल हैं जो ये प्रूव करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि अगर आप उनको यूज करोगे तो आपको एक हेल्दी हेयर या हेल्दी स्किन मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हमारे घर में, हमारी किचन में जितनी भी चीजें अवेलेबल है ना, वो सब हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए। मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताने वाली हूँ, कुछ आज ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आप अपने नॉर्मल लाइफ में अगर फॉलो करते हैं, अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं, आप चाहे जेंट्स है चाहे आप लेडीज हैं, आप खुद भी फॉलो करते हैं, तो आपको एक हेल्दी हेयर भी मिलेंगे, शाइनी हेयर भी मिलेंगे और उनकी ग्रोथ भी और ज्यादा होगी, पहले से डबल हो जाएगी। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। भाई आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारे अनहेल्दी हेयर या हमारी डल स्किन का या हमारे बाल झड़ने का मेन रीजन क्या है। देखिए, मेन रीजन तो आप लोगों को शायद पता ही होगा और आप लोग हमेशा से ये सुनते भी आ रहे हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ। जो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है वो हमारी डल स्किन और हमारे हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल या हमारा ईटिंग जो हमारा पैटर्न है, वो दूसरा कारण हो सकता है। थर्ड मेन कारण है हमारा लैक ऑफ स्लीप। मतलब लैक ऑफ स्लीप सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इन सबके होते हुए, स्ट्रेसफुल लाइफ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ स्लीप के होते हुए हमारा फेस और हमारे बाल एकदम डल हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम बचने के लिए हम कुछ रेमेडीज आज करने वाले हैं, कुछ मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, उनको आपने जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों में डेली मसाज जरूर करनी चाहिए। आप सिंपल इस तरह से फिंगर टिप से इस तरह से करके अपने बालों में मसाज कर सकते हो 2 से 5 मिनट। देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लिप भी लगा दी है। आपने कुछ नहीं करना, कोई ऑयल नहीं है मेरे हाथों में, कोई कुछ नहीं है मेरे फिंगर टिप से, जस्ट आपने अपनी रूट्स की मसाज करनी है। इस तरह से लेके आप अपनी मसाज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट। चाहे आप ये मॉर्निंग में कर लो, चाहे आप ये आफ्टरनून में कर लो, चाहे आप ये नाइट में कर लो सोने से पहले। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी रूट्स की मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे ज्यादा होगा और जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपको पता है, हेयर ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। मेन रीजन हेयर फॉल का ये भी होता है कि हमारे जो स्कैल्प है वहां तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने से वहां से हेयर फॉल हो जाता है या फिर न्यू ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे, चाहे आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, आपने 5 मिनट के लिए सिंपल अपने बालों में इस तरह से अपने रूट्स में आपने हल्की सी मसाज कर लेनी। बहुत ज्यादा मस्त है, आपने इसको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। 5 मिनट लगते हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। ये शायद आप अपने बालों के लिए कर सकते हो। सेकेंड, प्रॉपर कॉम। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉम करना ही भूल जाते हैं। मतलब इवन बॉयज की तो ये खासकर बात होती है, शैम्पू करके आए, हेयर वॉश करके आए और बस इस तरह से बालों को सेट कर लिया हाथों से और हो गया। हम लोग प्रॉपर हेयर कॉम नहीं कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग मिस कर देते हैं। प्रॉपर एक नीम वाली लकड़ी की एक कॉम आती है, आप उससे हेयर कॉम कर सकते हो, या फिर ब्रॉड टीथ वाली जो कॉम आती है वो लेकर आपने अच्छे से 2 मिनट के लिए अपने स्कैल्प के ऊपर वहां पे कॉम करना है ताकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो सके। जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही ज्यादा आपकी हेयर की ग्रोथ होगी, नए बाल उगेंगे। तो बच्चे भी आपने देखा होगा बहुत बार चिल्लाते हैं कि उनके बालों में कॉम नहीं करनी। तो मदर्स भी क्या करते हैं, दिन में एक बार कॉम करी या करी ही नहीं। तो इस तरह से आपने नहीं करना, आपने एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार अपने बच्चों के बालों में कॉम को इस तरह से करना है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन वहां पे इंक्रीज हो सके। और अगर नीम वाली कॉम है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ब्रॉड टीथ वाली कॉम होती है, जो मोटे मोटे दांते होते हैं जिसके, वो वाली कॉम भी ले सकते हो ताकि बाल टूटे नहीं, बस वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो हेयर कॉम आपने करनी भूलनी नहीं है, उसको आपने फॉलो जरूर करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी जो बिल्कुल
बिल्कुल घर के कुछ 2-3 आइटम से ही आप हेयर ऑयल बना सकते हो। ये हेयर ऑयल आपके जो बाजार वाले हेयर ऑयल है उनसे सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी पड़ेगा। इस हेयर ऑयल को कोई भी यूज कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं वाले हैं। फेनुग्रेक सीड्स, नाइजीरिया सीड्स और कड़ी लीव्स। फेनुग्रेक सीड्स यानी कि आप कह सकते हो जो मेथी दाना होता है, बॉडी के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो वो मेथी दाना आपने ले लेना है। आप 2 स्पून मेथी दाना ले सकते हो, ठीक है। 2 स्पून ही एक तरह से। ये काले तिल आपने ले लेने हैं और एक आपने काफी सारी ये कड़ी लीव्स ले लेनी है। कड़ी पत्ता जो हमारे घर पे अवेलेबल होता है वो कड़ी पत्ता ले लेना है। इन तीनों को आपने मस्टर्ड ऑयल में डालकर आपने हल्का सा बॉईल कर लेना है जब तक उस तेल की जो एक कहते हैं ना सुगंध होती है वो ना निकल जाए, जो उसका तीखापन होता है वो ना निकल जाए, तब तक आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिप लगा दी है। बॉईल करके आपने इसको अपनी शीशी में डाल के रख लेना है और इस तेल को आपने यूज करना है वीक में एटलीस्ट 2 बार। रूट से लेकर आपने यहाँ नीचे टॉप से लेके आपने यहाँ रूट्स तक लगाना है, मतलब पूरे बालों में आपने अच्छे से तेल लगाना है। बहुत ज्यादा भर के लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक रात पहले लगा के सो सकते हो या सेम डे अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हो तो 2 से 3 घंटे आप तेल को लगा रहने दो, उसके बाद आप सिंपल हेयर वॉश कर लो। अब हेयर वॉश करने के लिए भी जो शैम्पू होता है, आप मार्केट का नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो, लेकिन उस शैम्पू को यूज करने का प्रॉपर तरीका क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शैम्पू से भी आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा शैम्पू इस तरह से हाथ में लिया और ऐसे लगाया और वॉश कर लिया। इस तरह से आपने वॉश नहीं करना है। आपने शैम्पू को वाटर में डिल्यूट करना है, यानी कि पानी में मिलाकर आपने शैम्पू को लगाना है। आपने थोड़ा सा पानी मग में ले लेना है, उसमें 2-4 ड्रॉप्स या जितना भी शैम्पू आपको चाहिए उतना शैम्पू उसमें डालो, उसको अच्छे से घोल लो। जब वो लिक्विड बन जाएगा, जब उसका बबल्स आ जाएंगे, तो उससे आपने मेन अपने यहाँ पे स्कैल्प पे लगा के, हाँ यहाँ पे सीधा डाल के यहाँ पे आप वॉश करो और जो हाथ के हाथ में है वही आपने यहाँ पे अपने नीचे बालों में लगा लेना है। नीचे बालों में एक्स्ट्रा शैम्पू लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑयलिंग भी हम यहीं पे ऊपर स्कैल्प में करते हैं, प्लस जो हमारा हमारा ऑयल जनरेट होता है हमारे स्कैल्प से वो भी हमारे यहीं पे होता है। तो मेन शैम्पू आपको यहाँ करना है, आपको यहाँ नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शैम्पू लेते हैं, यहाँ भी लगाया और वॉश कर लिया, उससे उनके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और ज्यादा हेयर टूटते हैं। तो आपने शैम्पू करते हुए भी ये ध्यान रखना है, आपने उसको वाटर में डिल्यूट करके लगाना है। आपने सिंपल ऐसे ही शैम्पू यूज नहीं कर लेना। आप कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो, सारे शैम्पू बहुत अच्छे होते हैं। शैम्पू करने के बाद ऑब्वियसली आपको कंडीशनर भी लगाना ही है। कंडीशनर के लिए आप मार्केट का कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हो, या फिर मैं आपको एडवाइस करूंगी आप एलोवेरा जेल, जो हमारे घर पे एलोवेरा प्लांट अवेलेबल होता है, वो स्किन के लिए तो अच्छा है ही, हमारे बालों के लिए भी वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो एलोवेरा जेल को आप एज कंडीशनर अपने बालों में यूज कर सकते हो। आपने शैम्पू कर लिया है, शैम्पू करने के बाद एक आप लीव ले लो एलोवेरा की, आप एक पत्ती ले लो, उस पत्ती में से आपने जेल निकालना है और वॉशरूम में ही उसमें से जेल निकाल के अपने बालों में जस्ट लगा के आप पानी से उसको वॉश कर लो। एलोवेरा जेल बेस्ट कंडीशनर है आपके बालों के लिए। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, आपके घर पे एलोवेरा का प्लांट अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल कोई सा भी कंडीशनर जो अवेलेबल होता है मार्केट में वो कंडीशनर भी आप कर सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन बालों को शैम्पू करने के बाद आपने कंडीशनर जरूर करना है। कंडीशनर के बिना आपने बालों को ऐसे नहीं छोड़ना है। अब कंडीशनर तक हो गया। कंडीशनर के बाद मैं आपको एक सीरम भी बता देती हूँ। एक बहुत ही बेस्ट सीरम है जो अगर आप अपने बालों में लगाओगे ना, तो भाई आपके बाल झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, साथ साथ उनके में जो शाइन है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो अगर आपको एक शाइनी हेयर चाहिए, मतलब बार बार आपने हेयर स्पा नहीं कराना है, बार बार आपने को ऐसा ना लगे कि आपको हिना लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये वाला सीरम यूज कर सकते हो। ये सीरम कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने वीडियो को पहले फुल वॉच करना है। तो चलिए अब हेयर सीरम बना लेते हैं। हेयर सीरम बनाने के लिए आपने चावलों को जस्ट पानी में उबाल लेना है। ये व्हाइट राइस है, नॉर्मल व्हाइट राइस जो हम लोग घर पे खाते हैं। ये व्हाइट राइस हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। व्हाइट राइस के जो सीरम है इससे आपके बाल मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे और चमक भी उनमें आएगी। जो आपके स्काल्प पे खुजली हो जाती है, डेंड्रफ की आपको प्रॉब्लम रहती है, वो सब से आपको इससे छुटकारा मिलने वाला। बहुत ही ईजी है, घर पे 2-4 रुपए के चावलों से ये सीरम बन जाएगा। तो इसको रेडी करके आपने रख लेना है। इस तरह से पानी में बॉईल कर लिया, इसमें नमक नहीं डालना, घी तेल कुछ भी नहीं डालना, सिंपल व्हाइट राइस को पानी में बॉईल कर लेना है और
पानी एक्स्ट्रा रखना है और उसको अलग से निकाल के अपने स्प्रे बॉटल में आप रख सकते हो, या कॉटन की मदद से भी आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो। बहुत ही यूजफुल होता है। इवन अपनी स्किन के लिए भी आप एज टोनर इसको स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही आपके स्किन को चमकदार बना देगा, आपके जितनी पिगमेंटेशन है उसको भी हटा देगा। तो इस तरह से आपने स्प्रे कर लेना है अपने बालों में, और ये एक मैजिकल सीरम है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज इसको लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।